सुंदरवन के जंगल में बुलबुल चिड़िया रहती थी। उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया की शादी होने वाली थी। तभी एक कबूतर मौसी वहाँ पे आती हैं और बुलबुल चिड़िया से बोलती हैं। अरे ओ बुलबुल चिड़िया, मैं बहुत दूर उस पहाड़ी के यहाँ से आई हूँ। मैंने सुना है तुम अपनी बेटी की शादी कर रही हो, पर याद रखना तुम जिस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर रही हो वो बहुत ही आवारा लड़का है। शराब पीता है, नशा करता है और बहुत गंदे गंदे दोस्तों के साथ रहता है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। लेकिन कबूतर मौसी, कल तो मेरी बेटी की बारात आने वाली है और मैंने सारे रिश्तेदारों से बोल दिया है। ऐसे ऐन मौके पे अगर बारात नहीं आई तो लोग क्या बोलेंगे, मेरी तो इज्जत नहीं रह जाएगी। देख लो बुलबुली चिड़िया, तुम्हें तुम्हारी इज्जत ज्यादा प्यारी है या फिर तुम्हारी बेटी। इतना कह के वह वहाँ से चली जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ पे आती है। उसे देखकर बुलबुली चिड़िया बोलती है। देखो टुनटुनी, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम अपने घर चली जाओगी। याद रखना अपने घर में बहुत सोच समझ के रहना, किसी से ज्यादा बोलना मत, जो वो लोग जैसा बोले वैसा ही करना। इस तरह की सारी बातें बोलकर बुलबुली चिड़िया अपनी बेटी को समझाती है। अगले दिन सुबह होती है। कलवा कौवा बारात लेके आता है और टुनटुनी की शादी हो जाती है। वह लोग घर पहुंचते हैं। तब कलवा कौवा बोलता है। ए टुनटुनी, जाके मेरे लिए भोजन ढूंढ के ला। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैंने बारात में भी अच्छे से खाना नहीं खाया था। अजी ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता है। मेरे परिवार में बहू बेटियां घर की काम करती हैं और मर्द जो होते हैं वो बाहर के काम करते हैं। चल मुझे ज्यादा मत सिखा। मैंने जितना बोला है उतना चुपचाप कर, नहीं तो दे दूं क्या अभी घींच के 1-2। इतना सुन के वह वहाँ से दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसे उस नए जंगल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। तभी वह एक पत्थर के पास जाके बैठ जाती है और रोने लगती है। रोते रोते बोलती है। लगता है मेरी माँ से लड़का ढूंढने में गलती हो गया है। जल्दबाजी कर दी मेरी माँ ने, नहीं तो पहले दिन ही ऐसा कौन बोलता है। तभी अचानक उसे सामने एक फल दिखता है। वह फल उठाती है और तुरंत अपने घर की ओर निकल देती है। ये लीजिए, मैंने फल ला दिया, अब खाना खाइए और सो जाइए। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक अंडे देती है, जिसे देखने के लिए उसकी माँ वहाँ से आती है। तब टुनटुनी चिड़िया से बोलती है। ये लो टुनटुनी, मैंने बहुत दिनों तक इकट्ठा करके यह फल जुटाए हैं। इससे तुम्हें बहुत दिनों तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अंडे पर अच्छे से बैठी रहोगी और खाना खाती रहोगी, जिससे तुम्हारा शरीर बहुत सही रहेगा। इस तरह की बातें करके उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद कलवा कौवा वहाँ पे आता है। फिर टुनटुनी चिड़िया से बोलता है। अरे वाह टुनटुनी, इतना सारा फल कहाँ से मिला तुमको? मेरी माँ मुझसे मिलने आई थी। यह सब फल उसने मुझे दिए हैं, क्योंकि मैं अंडे पे बैठी बैठी अपने लिए भोजन नहीं ढूंढ सकती, इसलिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं यह सब फल लेके जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए दोस्तों के साथ पार्टी एक दिन भी नहीं की। आज तो जम के पार्टी करूँगा। नहीं जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? यह फल मेरे लिए हैं, मैं इन्हें आपको नहीं दूंगी। पर जबरदस्ती कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से सारे फल छीन के लेके चला जाता है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन कलवा कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है। तुमने सारे जेवर कहाँ रखे हैं, जरा बताओ। जंगल में आजकल बहुत चोरी हो रही है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने सारे मायके से लाए हुए जेवर का पता कलवा कौवा को बता देती है। जैसे ही रात होती है,
कलवा कौवा जाता है और सारे जेवर चोरी करने लगता है। तभी टुनटुनी चिड़िया उठती है और कलवा कौवा को देख लेती है। क्या जी, अब आप चोरी भी करने लगे? मैं आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं अब यह घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझसे अब और रहा नहीं जाता। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा लेके घर छोड़ के चली जाती है।